जादुई हेयरबैंड का जादू की कहानी। किसी गांव में ममता और अभिनव दो भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे काफी गरीब परिवार से थे। पिता की बीमारी की वजह से अभिनव ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और छोटा मोटा काम किया करता। कभी उसे काम मिलता और कभी नहीं। एक दिन की बात है, अभिनव को कोई काम नहीं मिला। शाम को वह थका हारा घर पहुंचा तो उसे पता चला कि घर में कुछ भी सामान नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना। वह बहुत मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। भैया, आपके लिए थोड़ा दूध लाई हूँ, बचा कर रखा था मैंने। ममता दूध का गिलास रखते हुए बोली। भैया, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक कर देगा। बहना, भगवान पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन कभी कभी मायूस हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अब बस जल्दी से दूध पी लीजिए और सो जाइए। नहीं ममता, यह दूध माँ को दे दो। और अभिनव बिस्तर पर लेट गया। घर की माली हालात पर ममता कम परेशान नहीं थी। वह तो दिन रात अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती रहती थी कि किसी भी तरह सब अच्छा हो जाए। एक दिन वह अपनी सहेली के घर गई थी। वहां से लौटते समय सड़क के किनारे उसे एक चमकती चीज दिखाई दी। वह उत्सुकता से उस सामान को देखने लगी। वह एक हेयर बैंड था। वह उसे बैग में डालकर घर ले आई। उस दिन भी अभिनव को कुछ काम नहीं मिला था और वह बहुत परेशान और मायूस बैठा था। तभी दोनों भाई बहन ने देखा एक अंधेरे कमरे से रोशनी आ रही है। ममता बोली, भैया, पिताजी कमरे में हैं क्या? नहीं, वे तो बाहर गए हैं। क्यों? फिर यह रोशनी कैसे? दोनों जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे, देखा वह रोशनी हेयर बैंड से निकल रही है। उन दोनों भाई बहन भी हैरानी से सीमा नहीं रही। ममता उत्सुकता से उस हेयर बैंड को छूकर देखने लगी। उसका ऐसा करना था कि तभी सोने के कई सिक्के टेबल पर बिखर गए। हे भगवान, मैं जो देख रही हूँ, क्या वह सच है? यह तो कोई जादुई हेयर बैंड लगता है। भैया, सोने के इतने सारे सिक्के, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। बहना, भैया, मैं यह ना कहती थी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वे दोनों भाई बहन उस जादुई हेयर बैंड को पाकर बहुत खुश थे। यह बात उन्होंने माँ को बताई। वे भी बहुत हैरान हुई और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब हर रोज वे जादुई हेयर बैंड से सोना बना लेते और उसे बेच देते। उनके पास थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे आ गए और उन्होंने नए घर में शिफ्ट कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी परेशानी का अंत हो चुका है, लेकिन अभी तो यह केवल शुरुआत था। एक दिन की बात है, दो बहनें चुड़ैल ने ममता और अभिनव के घर पर हमला कर दिया। दोनों को घायल कर दिया और वह जादुई हेयर बैंड लेकर वहां से 9-2-11 हो गई। उन दोनों भाई बहन को जब जोश आया तो उन्होंने हेयर बैंड को गायब देखा। भैया, यह क्या हो गया? वे दोनों चुड़ैल कौन थी? हमारा हेयर बैंड क्यों ले गई? यह कहकर ममता फूट फूट कर रोने लगी।
कई दिनों तक दोनों बहुत गुमसुम और उदास रहने लगे। खाना पीना भी बंद कर दिया था। एक दिन वे दोनों भाई बहन पार्क में टहल रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आकर बोला, मैं आपको बता सकता हूँ जादुई हेयर बैंड कहाँ है। दोनों भाई बहन उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी वह बच्चा एक परी के रूप में बदल गया। परी बोली, वह जादुई हेयर बैंड कोई और नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चुड़ैल बहनें अपने साथ पाताल लोक में ले गई है और उसकी मदद से वे काला जादू की सिद्धि कर रही है ताकि उसके जरिए समूचे विश्व का नाश कर सके। उन्हें रोकना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और फिर उस परी ने उन्हें पाताल लोक तक जाने का रास्ता बता दिया। वे दोनों भाई बहन बड़ी मुश्किल से पाताल लोक तक पहुँचे। देखा दोनों बहनें काला जादू की क्रिया कर रही थी। तुम दोनों मेरी सोच से ज़्यादा बहादुर और दिलेर निकले। यहाँ तक आ गए, यकीन नहीं होता। अब तुम लोगों को अपने मरने पर यकीन नहीं होगा। तुमने क्या सोचा यह हेयर बैंड हमारे पास से छीनकर ले जाओगे और हम तुम्हें एकदम आराम से जाने देंगे? बेवकूफ़ों, तुम दोनों की लाशों के कितने टुकड़े होंगे तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगले ही पल दोनों भाई बहन कैद हो गए। हाँ, यह हुई ना बात। अब हम तुम दोनों का खून पिएंगी। कोई साल बीत गए, ताजे खून का स्वाद चखे। क्यों बहना, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी बहना। इन दोनों का खून पीने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। वैभव तेजी से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वह लाख चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ममता ने खुद को आज़ाद करा लिया और परी के दिए हुए जादू का इस्तेमाल किया। अब चीखने की बारी उन दोनों चुड़ैल बहनों की थी। वे आग से घिर गई थी। ममता ने वैभव को भी आज़ाद करा दिया। ममता बोली, भैया तुम जादुई हेयर बैंड की तलाश करो, तब तक मैं इन दोनों को देखती हूँ। जल्दी आओ। वैभव हेयर बैंड की तलाश करते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा था। तभी उसे एक बॉक्स नजर आया। उसने खोलकर देखा, वह हेयर बैंड उसे मिल गया था। उसे लेकर तेजी से दौड़ते हुए वह ममता के पास पहुँचा। देखा वे दोनों चुड़ैल अभी भी आग के लिपटों में घिरी हुई है, मगर उनकी मौत नहीं हुई थी। तभी हेयर बैंड से आवाज आई, इन दोनों को खत्म करने का एक ही उपाय है। इन दोनों के पैर पर वार करो, इनकी जान इनके पैरों में है। अभिनव ने पैरों पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उनके मरते ही दोनों भाई बहन जादुई हेयर बैंड लेकर बाहर निकल आए। परी एक बार फिर दोनों के पास आई और उन्हें आशीर्वाद दिया। जादुई हेयर बैंड की मदद से वे फिर खुशहाल जिंदगी जीने लगे। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।